आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसी मोटर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एसी मोटर कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी कहाँ कितनी यूज़ की जाती है। हॉस्पर यूट्यूब चैनल के इलेक्ट्रिकल एजुकेशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको इलेक्ट्रिकल के ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में रियल लाइफ एग्जांपल्स की मदद से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स मतलब स्टार्टिंग से ही मैं चाहता हूँ कि नींव मजबूत होगी तो घर अच्छा बनेगा, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मोटर क्या होता है। तो मोटर कोई भी एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ से समझ लीजिए प्लस माइनस डीसी मोटर मान लीजिए सिंपलिसिटी के लिए, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है एक मोटर की कि कोई भी मोटर वो कहलाएगी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एसी मोटर क्या है? एक ऐसी मोटर जो अल्टरनेटिंग करंट पे चले, मतलब कि जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम उसमें लगाएंगे तब वो काम करे। तो एसी मोटर के प्रकार जो है वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उन्हें तोड़ रहे हैं। सिंपल वे में तोड़ा जाए तो दो टाइप की होती हैं, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। दो टाइप की मोटर होती हैं आपके एसी में। सिंक्रोनस कहती है कि मेरी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, स्पीड जो है कांस्टेंट रहेगी। और असिंक्रोनस में क्या होता है, स्पीड जो है वो चेंज हो सकती है। ज़्यादातर देखा जाए तो हमारी एसिंक्रोनस मोटर यूज़ होती है क्योंकि उसके बहुत बहुत टाइप हैं। और सिंक्रोनस मोटर में क्या है कि स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो जिसका एप्लीकेशन क्या हो गया, जैसे कि आपने देखा होगा लिफ्ट में, जब भी आप लिफ्ट में जाते हैं तो उसमें एक सिंक्रोनस मोटर लगी होती है। आपको कैसे मालूम? क्योंकि मैंने बताया कि स्पीड उसमें कांस्टेंट रहती है। तो चाहे आप 10 लोग हो लिफ्ट में, चाहे 5 लोग हो लिफ्ट में, पहली से तीसरी मंजिल में जाने में सेम टाइम लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका स्पीड कांस्टेंट है, तो उसमें सिंक्रोनस मोटर लगी हुई है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर में स्पीड आपकी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। ये इसके एप्लीकेशन जैसे लिफ्ट है, पेपर मिल्स है, वो सब है। बात करते हैं एसिंक्रोनस की। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा टाइप हैं और इसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज है सिंक्रोनस के। हमें हर जगह स्पीड कांस्टेंट नहीं चाहिए होती है, हमें ज़्यादातर चाहिए होता है कि स्पीड में चेंजेस आते रहें। जैसे कि आपका फ़ैन हो गया, फ़ैन में आपकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है स्पीड चेंज करने की आपके यूज़ के हिसाब से। और भी काफ़ी सारी जगह हैं जिसमें हम एसिंक्रोनस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, एसिंक्रोनस को हम इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेम बात है भाई, सब कंफ्यूज ना हो, दोनों से बात सेम ही है। जो स्पीड चेंज होती है, जैसे कि एग्जांपल है आपका फ़ैन। जो असिंक्रोनस मोटर है वो लगभग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 80 से 85% मोटर जो होती हैं वो सारी इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। एसिंक्रोनस में क्या है कि आप जो है स्टार्टिंग का टॉर्क बदल सकते हैं, मतलब कि कौन कितना ज़्यादा घुमावदार फोर्स लगाएगा, दम लगाएगा, उसे हम चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए इसका काफ़ी यूज़ भी है। तो इंडस्ट्री में ये 80 से 85 टाइम है। और कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, जैसे कि आपको ज़्यादा भारी लोड उठाना हो तो क्रेन्स में काम आ जाती हैं। तो ये तो बात हो गई कि ये सिंक्रोनस मोटर है, एसिंक्रोनस मोटर है। और एक तरीका और है डिवाइड करने का, एक होता है सिंगल फेज, जो कि आपका नॉर्मल आपने देखा होगा आपके घरों में सीलिंग फैन लगा हुआ है, सिंपल 220 वोल्ट से चलता है। एक ही फेज़ आता है, एक लाइव और एक न्यूट्रल। ग्राउंड तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए, तो लाइव और न्यूट्रल ये पूरा एक ही फेज़ है। ठीक है, तो ये होता है सिंगल फेज़। और दूसरा होता है 3 फेज़, जिसमें 3 फेस होता है, जो जनरेशन के टाइम पे यूज़ होते हैं। जो जहाँ पे पावर प्लांट होता है वहाँ पे 3 फेस सिंक्रोनस मोटर यूज़ होता है, क्योंकि स्पीड उसमें कांस्टेंट रहे। और एक और फ़ायदा है कि इसमें जो पावर फैक्टर है वो अच्छा रहता है, और इससे हम अच्छा से कहने का मतलब है हम इसे मेंटेन कर सकते हैं। पावर फैक्टर को, जो हमारी ज़रूरत है पावर फैक्टर की, वो हम ला सकते हैं। तो एक तो हो गया सिंक्रोनस मोटर, एसिंक्रोनस मोटर। इनके अलावा हम अगर डिवाइड करना चाहें एसी मोटर्स को, तो हम कह सकते हैं कि एक वो होती हैं जो सिंगल फेज से चलती है, एक होती हैं वो 3 फेज से चलती हैं। इनको स्टार्ट करने के लिए आपको कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है, ताकि एक तरफ का फोर्स जो उसके रोटर पे लग रहा होता है, ऐसे कुछ फोर्स लग रहा होता है, तो आप चाहते हैं कि ये तरफ का फोर्स चला जाए, तो आप क्या करते हैं, कैपेसिटर को जोड़ते हैं ताकि ऐसा हो जाए।
चलिए इंडक्शन मोटर के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। इंडक्शन मोटर को आप दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, एक होता है स्लिप रिंग। ये स्लिप है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो जो मैं बताया था कि आपको क्रेन्स में ज़्यादा हाई लोड मिलता है, तो उसके लिए आप ज़्यादातर ये वाली मोटर यूज़ करते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आपका रोटर है, रोटर मतलब घूमने वाला पार्ट, जो पार्ट आपका घूमता है, रोटर मान लिया कुछ ऐसा है, ठीक, ये उसकी शाफ्ट है। तो रोटर पे ये स्लिप रिंग है, नाम से ही पता चलता है, चीज़ें बहुत आसान है। देखिए स्लिप रिंग है, एक रिंग लगी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो रिंग है, यहाँ पे एक प्लस होता है जिस एक माइनस होता है। तो रोटर में आप सप्लाई देते हैं, तो उसकी वजह से और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसमें सप्लाई के अलावा, जैसे रजिस्टर हो गया, जिससे आपको टॉर्क बहुत ज़्यादा मिल सकता है। तो ये फ़ायदा होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। तो इसलिए हम ये वाली ज़्यादातर क्रेन्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होती है, क्योंकि इसका क्या फ़ायदा है, एक तो इसका मेंटेन जो होता है, मेंटेनेंस वो बहुत ही कम रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा करने को है नहीं। इसमें जो रोटर जो है, इसमें काफ़ी स्लिप रिंग लगे हुए हैं, रोटर वाउंड होता है, वायर लगे होते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, बस एक बार से लगे होते हैं इसके रोटर में, और ये एंड में जाके जुड़े होते हैं। यही पूरा रोटर आराम से घूमता रहता है। और ज़्यादातर बेयरिंग का कॉस्ट आता है, जो कि दोनों में ही आएगा, और बहुत ही सिंपल सा कॉस्ट है। इसलिए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका मेंटेनेंस कम है और काफ़ी आसानी से चेंज वेंज कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा उसमें ऐसा है नहीं कि ख़राब हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखा जाए तो हम वही चीज़ यूज़ करते हैं जो हमारे लिए काम की है। लेकिन सारी चीज़ें काम की है मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट जो जो काम की जगह पे होती है वो अपनी जगह पे रहती है। जैसे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, इसका मेंटेनेंस कम है, तो कहीं ना कहीं बैठा दो किसी तरह, ताकि ओवरऑल बाद का खर्चा कम हो जाए। जैसे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, आप क्रेन में लगाओगे तो एक बार का ही खर्चा है, फिर उसके बाद आपको नहीं करना पड़ता। मेरा नाम है रविंद्र कुमार सिंह। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी या आप किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। हमारा मानना है कि सीखना बन तो जीतना बन। धन्यवाद।